कि जीतने के बाद इन अधिवक्ताओं ने SC ST और OBC के अधिवक्ताओं को गाली गलौज शुरू कर दिया। वो वीडियो में साफ प्रतीत होता है कि अगर वहाँ पे अन्य अधिवक्ता नहीं होते तो विवेक वाल्मीकि की हत्या तक कर दी जाती। भूषण मेहता जो कि एक भाजपा के विधायक है, वो दंगे फसाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए इस तरीका का लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज का प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और अभी समाहरणालय के सामने जो वो बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो पलामू जिला के पांकी विधायक शशि भूषण मेहता जो कि एक भाजपा के विधायक है, वो दंगे फसाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए इस तरीका का वो बयानबाजी किए हैं कि मुस्लिमों को जहाँ देखेंगे मारेंगे पीटेंगे फलाना ढिमकाना। तो ये जो नफरती नेता लोग जो है, जो भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आज इन नेताओं के ऊपर सरकार और प्रशासन खामोश क्यों है? सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे नफरत फैलाने वाले नेताओं के ऊपर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करे, इसकी विधायगी रद्द करे और तुरंत जो है इसको जेल के सलाखों के पीछे डाले, क्योंकि इन लोगों के भाषणबाजी से आपसी सौहार्द बिगड़ता है। हिंदू और मुसलमान भाई आपस में लड़ते हैं, कटते हैं, मर जाते हैं, कई एक लोग प्राथमिकियों में फंस जाते हैं, जेल के चक्कर काटते रहते हैं, जेल में घुसे हुए रह जाते हैं। एक गरीबों का और इस देश के भोली भाली जनता का एक तरीका का आपस में लड़ा करके राजनीति करने वाले जो ये नेता हैं, इन तमाम ऐसे नफरती नेताओं की प्रशासन अविलंब गिरफ्तारी करे। दूसरा मामला हमारा ये है कि 20 तारीख को बार एसोसिएशन संघ हजारीबाग में चुनाव था। चुनाव के बाद वहाँ के अधिवक्ता राजकुमार राजू जी विजेता होते हैं, जीत जाते हैं। और मैं जो आज देख रहा हूँ कि तमाम मीडिया में तमाम बातें जो है गलत तरीक़ा से अफवाह के रूप में छापी गई, मैं उसका भी खंडन करता हूँ। यहाँ पे माजरा ये है, जिस तरीक़ा से हम लोगों ने जानकारी लिया, आज पीड़ित विवेक वाल्मीकि भी हम लोगों के साथ है, कि जीतने के बाद इन अधिवक्ताओं ने SC ST और OBC के अधिवक्ताओं को गाली गलौज शुरू कर दिया करने के लिए। जब विवेक वाल्मीकि ने इस बात का विरोध किया, खंडन किया कि आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, तो ये बाहर से बुलाए हुए गुंडों को लेकर के विवेक वाल्मीकि के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। जिस तरीके को वो वीडियो में साफ प्रतीत होता है कि अगर वहाँ पे अन्य अधिवक्ता नहीं होते तो विवेक वाल्मीकि की हत्या तक कर दी जाती। नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी अभी तक हजारीबाग प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। मैं उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए आज ये प्रतिवाद मार्च निकाला हूँ। साथ ही साथ झारखंड में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल रहा है, उस छात्रवृत्ति के मांग को हम झारखंड सरकार से कर रहे हैं कि उस समय में पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र जो है वो गरीब तबके के हैं, तभी सरकार के द्वारा इनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। उनको पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कतों का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि SC ST एक्टों में अनुसंधान के नाम पे प्रशासन पूरे राज्य भर में 2 साल, 1 साल, 5 साल का समय ले रही है। ये झारखंड सरकार ये निर्धारित करे कि SC ST एक्ट का अनुसंधान आखिर 5 साल में कराना है कि 10 साल में कराना है या 2 महीने में। यह सरकार एक समय सीमा निर्धारित करे कि 1 महीने या 2 महीने में SC ST एक्ट के जितने भी जो प्राथमिकी होता है उसका अनुसंधान करके और उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई करे और पीड़ितों को न्याय देने का काम करे। इस तरीके का हमारे 9 मांगे हैं, उन 9 मांगों को लेकर के हम लोग आज प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। अगर हमारी मांगों को ये झारखंड सरकार और प्रशासन नहीं सुनती है तो आने वाले समय में हम राजभवन का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। जय भीम। अपना परिचय देंगे। मैं संजय रविराज, भीम आर्मी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, दलित समाज जो है लोगों के समझ में आ रहा है कि कमजोर है। दलित समाज कमजोर नहीं है। दलित समाज सिर्फ संविधान को मानता है और जिस संविधान आप जो विवेक वाल्मीकि के साथ फसाद का मारपीट किया है उसको खाओ खींच देने का काम कर सकता है दलित समाज। दलित समाज कमजोर नहीं है, चमड़े उठा सकता है। बस यही समझ लो कि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, नहीं तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा चमड़े उधेड़ देंगे, वो चमड़े उधेड़ दे सकते हैं। ये भारत के संविधान को लोग मानने वाले हैं और बाकी विधायक जो है वो नालायक की तरह बात करते हैं। इस भारत को आजाद कराने के लिए पूरे मुस्लिम समाज को
आज ये जो भीम आर्मी का प्रतिवाद मार्च है सर, ये किस मुद्दे पे है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। देखिए, आज हम लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज का प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और अभी समाहरणालय के सामने जो बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो पलामू जिला के पांकी